सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं खेड़ी चोपटा में। और खेड़ी चोपटा में आपने दिखाओगे भी जो फाउंडेशन, ऐसा फाउंडेशन है जिसका नाम में अगर आप देखोगे कि साझा प्रयास फाउंडेशन, जिसमें सब मिलजुल कर है सामाजिक काम करना लग रहे हैं। तो आपने दिखाओगे भी किस प्रकार के सामाजिक काम करना लग रहे हैं। अगर यहाँ पर लाइब्रेरी की बात करें तो फ्री में लाइब्रेरी चल रहा है और भी बहुत सारी आपने चीज दिखाओगे साझा फाउंडेशन की। अंदर चलकर बात भी करेंगे कि किस प्रकार साझा फाउंडेशन है जो काम करना लग रहा है। तो यह वह जमीन है जड़ा मिलकर साझा फाउंडेशन काम करना लग रहा है। लाइब्रेरी बना रखी है और उधर आप देखोगे तो जय जवान जय किसान प्रेरणा केंद्र भी बना रखा है। तो सारी चीज आपने दिखाओगे भी किस प्रकार का प्रेरणा केंद्र उसमें की बना रखा है। बच्चे लाइब्रेरी में आवे हैं तो किस प्रकार पढ़ कर जा है, कितने टाइम तक पढ़ रहे, कहाँ तक बड़ काढ़ है आवे हैं पढ़ने। तो सारी बात करेंगे जो यहाँ पे है दिनेश सोरान जी उनसे। हम सर नमस्कार जी। साझा फाउंडेशन में पहुंचे हैं हम। स्वागत है जी आपका। मतलब आपका भी सहयोग की हमें खूब ज़रूरत है कि एक आप मीडिया एक अच्छा माध्यम है जो अवेयरनेस पैदा करता है लोगों के बीच में। तो बड़ा स्वागत है, बड़ी खुशी मिली कि आप आए हैं हमारे यहाँ पे। तो सर हमने सुना है मतलब जो साझा फाउंडेशन है वो मिल के सभी के सहयोग से सामाजिक कार्य करती है। ये साझा प्रयास है जी, सबका ये है, ये कोई मतलब अकेले से नहीं होता, ये सब सामूहिक प्रयास है। इसमें आपका हमारा सबका मतलब सारे समाज का ये प्रयास है। ये शिक्षा के लिए एक शुरुआत है। ये चोपड़ा साहब का विज़न है, महेंद्र सिंह चोपड़ा जी, उनका एक अच्छा विज़न है जिसमें हम सब लोग मिलके इस विज़न को थोड़ा उनके विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मतलब देख रहे हैं आप, ये लाइब्रेरी हमने बना रखी है, जय जवान जय किसान प्रेरणा केंद्र है। तो और भी हमने आज से आप हमारे प्रोग्राम में भी गए थे कि हम टाइम पे 1 साल हुई है शुरुआत किए हुए। समय पे ऐसे इवेंट करवाते रहते हैं जिससे देहात के एरिया में मतलब किसान के, मजदूर के, जवान के बच्चों को मतलब आगे बढ़ाया जा सके, उसका एक प्रयास है। देखो सर आज हमने देखा जो प्रोग्राम था, तो आज प्रोग्राम में वो क्या नया लेके आए हैं आप? आज प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर राजकुमार नरवाल जी हैं, वो काफ़ी अच्छे कैरियर काउंसलर हैं और मोटिवेटर हैं। तो हमारा वो उनका दूसरा प्रोग्राम था आज। मतलब एक पहला प्रोग्राम शिक्षक दिवस के ऊपर था और आज दूसरा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के माध्यम से एक नई शुरुआत भी हमने करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक फ्री कोचिंग की व्यवस्था की है कि हमारे देहात के बच्चों को काफ़ी चीज़ों का पता नहीं लग पाता। जैसे CUET का एग्ज़ाम है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, JNU, DU और भी देश में BHU बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक आजकल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसकी हम बेसिक तैयारी यहाँ से शुरू करेंगे। जो बच्चे 11वीं में हैं, 12वीं में है, कि देहात के बच्चे मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकें। उसके अलावा मैनेजमेंट के लिए IPM का एक एग्ज़ाम है, क्लैट का एग्ज़ाम है, देश के अच्छे लॉ कॉलेजेस में बच्चे जाएं जहाँ 20-30 लाख से पैकेज शुरू हो। तो उसका एक बेसिक हमने यहाँ पे फ्री कोचिंग सेंटर शुरुआत की डॉक्टर नरवाल जी से मिलके कि बच्चे आगे पहुँच सके। सर उन्होंने बताया, जैसे हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि जो भी वो रहेगा ऑनलाइन रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, ये दोनों टाइप का रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा। जैसे मतलब क्योंकि हमारे जो बच्चे फुल टाइम तो नहीं कर सकते, जैसे छुट्टी के बाद 2-3 घंटे मतलब ऑनलाइन रहेगा और हफ्ते में वो 1 दिन खुद मैनुअल आके बच्चों का फॉलोअप लेंगे, रिव्यू लेंगे। और बीच में हमें अगर ऐसा महसूस हुआ कि बीच में टीचरों की हमने रेगुलर ज़रूरत है तो वो रेगुलर भी टीचर हम प्रोवाइड करेंगे। आज के प्रोग्राम में सर जैसे देखा पेरेंट्स भी वहाँ पे आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे और एक सेमिनार लगाया गया था। तो ये दूसरा सेमिनार था। पहले सेमिनार में हमने बच्चों से रूबरू हुए थे और दूसरे सेमिनार में जो इंटरेस्टेड बच्चे थे हमने स्कूल जो आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें उनकी टीम के साथ विजिट की थी और हमने उन बच्चों पे फोकस किया है जो बच्चे मतलब चाह रहे हैं कि हम इस लेवल की शिक्षा लेके मतलब आगे पहुंच सकते हैं। तो आज वो उनको विद पेरेंट्स इनवाइट किया गया था, क्योंकि बिना पेरेंट्स बच्चे ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। तो आज बच्चों का और मतलब उनके पेरेंट्स का मिलके ये सेमिनार किया था। तो सर साथ में लाइब्रेरी देख लेते हैं और प्रेरणा केंद्र भी लाइब्रेरी भी देखेंगे। हमारी लाइब्रेरी में 200 के करीब मेंबर हैं बच्चे। 1 साल में ही काफ़ी शुरुआत है और इसमें हज़ारों की संख्या में बुक है। आप अंदर चलेंगे तो मतलब तो सर ये लाइब्रेरी 1 साल से चल रही है? 1 साल से हमने पिछली लास्ट ईयर मतलब टीचर डे पे इस लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। 1 साल करीब 1 महीना हो गया। तो काफ़ी एक मतलब शुरुआती स्टेज में है ये सारा। विजन चोपड़ा साहब का काफ़ी बड़ा है, अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे है ये मतलब। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते क्या उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? टोटली हम किसी से 10 पैसे नहीं लेते। यहाँ पे लाखों की किताब है। और दूसरी बात ये है कि ऑन डिमांड हम हर बच्चे को बुक प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब अगर बच्चा हमारे यहाँ पे डिमांड रजिस्टर है, कोई भी बच्चा जो आसपास की प्राइवेट लाइब्रेरी में है, ROE स्कूल में है, या कॉलेज के बच्चे हैं या गाँव के बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ बैठ के हमारे यहाँ पे पढ़े। हम उनकी ऑन डिमांड 1 वीक में बुक प्रोवाइड करते हैं, हमें चाहे कहीं से भी मिले। मतलब 1 साल में हमने ऐसे
मतलब हज़ारों बुक बच्चों के लिए लेके आए हैं। 200 हमारे रेगुलर मेंबरशिप है जिनकी बच्चों की जो यहाँ से मतलब किताबों और का सर लाभ उठाते यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए कितने आते हैं? यहाँ पे एवरेज बच्चे 20-25 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर पे पढ़ना पसंद करते हैं या स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं। उनके लेकिन लिए यहाँ से बुक प्रोवाइड हो बुक जाती है। प्रोवाइड करते हैं। बुक मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या किसी अच्छे मतलब समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति की किसी भी टाइप की बुक हो तो हम बुक मतलब लेके आते हैं। सर जैसे यहाँ से कोई भी बच्चा बुक लेता है या फिर यहाँ पे आके पढ़ना चाहता है तो मतलब कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है, बस थोड़ा सा अनुशासन तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। थोड़ा सा अनुशासन जरूरी है, थोड़े से हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो अप करने पड़ते हैं। पैसे वैसे का कोई हम 10 पैसे किसी से चार्ज नहीं लेते, बल्कि हम जो साझा प्रयास साल भर से जितने भी इवेंट मतलब करवाती है उस इवेंट के माध्यम से हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। जैसे रिसेंटली अगर पिछले हम मतलब इवेंट की बात करें तो जैसे कापड़ों की एक गुड़िया थी कि उनके पिताजी मजदूरी करते हैं जैसे, तो वो हमारी संस्था ने उसको आइडेंटिफाई किया कि 96% इसके 10वीं में नंबर है और वो लड़की थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमारी फाउंडेशन ने उसको आकाश में एडमिशन करवाया और 2 साल का खर्चा हमारी फाउंडेशन उठा रही। तो हम ये साझा प्रयास का मतलब ये है कि मतलब हम हर गांव में ऐसे लोगों को हमारे साझा प्रयास में जोड़ रहे हैं कि हर गांव में कुछ बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में मतलब पढ़ाई ना छूटे। तो हर इवेंट से हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और आज का करने का भी लक्ष्य यही था। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी में पढ़े कि वो हिसार में पढ़ सकता है, दिल्ली में पढ़ सकता है, पर हमारे फाउंडेशन का यही लक्ष्य है कि मतलब पढ़ाई में मतलब पैसे की कमी ना रहनी चाहिए, मतलब पढ़ाई की वजह से मतलब पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल देखो सर जैसे साझा प्रयास है तो मतलब ये कितना एरिया कवर करती है या कोई भी बच्चा यहाँ से जैसे आपने बताया कि किताब प्रोवाइड करवा देते हैं? अभी ये प्रोग्राम छोटा है पर विजन बहुत बड़ा है इसका। ये शुरुआती स्टेज में है। अभी हम नियर बाई के गाँव जितने भी यहाँ मतलब खेड़ी के आसपास के 10-20 गांव में पहुंच सकते हैं, वहां तक हमारी अभी है 15-20 किलोमीटर। प्रयास बहुत बड़ा है ये, मतलब ये एक शुरुआती स्टेज में है पर विजन बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। चलो तो सर एक बार वो देखना चाहेंगे जय जवान जय किसान प्रेरणा केंद्र। हाँ वो भी, उसका भी गहरा मतलब है कि मतलब जय जवान जय किसान मतलब हमारा देश का जो सिस्टम हो जवान किसान और मजदूर पे ही टिका हुआ सिस्टम है। तो हम ऐसे चाह रहे हैं कि देहात में मतलब एक मोटिवेशनल मिले और उसी का मतलब है जय जवान जय किसान प्रेरणा केंद्र। इससे काफ़ी प्रेरणा लोगों को मिलती है और इस प्रेरणा से ही आगे बढ़ने की हम कोशिश उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़ा जाए। कुछ शहीदों की तस्वीर तो देखो यहाँ पे शहीदों की तस्वीर भी लगाई गई है सर, दोनों तरफ अगर देखिए तो मतलब जो शहीद हुए हैं उनकी तस्वीरें लगाई हाँ, गई है। ये सब समाज के मार्गदर्शक हैं, मतलब इन्होंने देश के लिए समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये मतलब हमारे एरिया के सब शहीद हैं, मतलब ये हमारे एरिया के हैं। वैसे तो देश में बहुत लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है पर ये थोड़ा बच्चों से इनको आदर्श मान के आगे बढ़ा जा सकता है। तो मतलब सर एक तरफ जो जवान की बंदूक है वो रखी गई और दूसरी तरफ हल है किसान का। तो वही मैं आपको बता रहा था कि मतलब ये कि मोटिवेशनल चीज़ें हैं कि मतलब जवान और किसान का समाज में कितना महत्व, देश के लिए कितना महत्व है, उसी की प्रेरणा देने के लिए हमने एक ये छोटा सा मंदिर भी बनाया है। आता होगा कोई दवाई, तुम तो 10-10 बार लगाते हो ये इंजेक्शन। देख राजकुमार का छोरा तड़के उठ लेते, देख वो तड़के में सन पहने वाला कुछ नहीं, देख उसके नंबर इतने आए थे तो नंबर नहीं। किस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे करवाया जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये बच्चों के लिए एक हमारे डॉक्टर नरवाल हैं जो कोचिंग वगैरह देते हैं, बच्चों को इंस्पिरेशन देते हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है इस प्रोग्राम में। उनके बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को भी, बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया है ताकि वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक माहौल तैयार करें, घर में भी और बाहर भी। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, तो उनको आगे बढ़ने का मौका हम दें। ये हमारा एक ही उद्देश्य है और ये सामूहिक तौर पे जो हमारी फाउंडेशन है साझा प्रयास, उसका एक ही नारा है जय जवान जय किसान, जो हमारे शास्त्री जी ने दिया,
उस नारे में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सबकी सामूहिक अचीवमेंट थी, वो किसी एक आदमी की अचीवमेंट नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ हमारे देश के पूरे किसानों का, हमारे सीमाओं पे हमारे देश के पूरे जवानों का वो उत्साह उन्होंने जो बढ़ाया और उससे हमने जो उपलब्धियाँ पाई, हम उसी से प्रेरित होके हमारे छोटे से एक या गांव में ये कोशिश की कि यहाँ बच्चों को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है नहीं, और हम उनको कम से कम जैसे डॉक्टर साहब का जो क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी है उसका लाभ यहाँ मिले बच्चों को इसी गांव में, उसका कोशिश हम कर रहे हैं, उसकी पहल आज कर रहे हैं। हमारे साथी हैं दिनेश जी, ये भी यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बुला के। तो संस्था की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को? अभी हम उसके बच्चों को मुहैया कराते हैं फ्री में, और जो भी बच्चे की डिमांड है, चाहे कंपटीशन की हो, सिलेबस की हो, कॉलेज की हो, कोई भी किताब अगर वो चाहते हैं वो हम उनको खरीद के मुहैया कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो बच्चा 2 दिन रखे, 4 दिन रखे और वापस कर देता है। हमारे 250 बच्चे के करीब मेंबर हो गए पिछले साल, 1 साल हो गया हमको ये कोशिश में, और उम्मीद है कि आगे बढ़ेंगे बच्चे जी। तो सर जो एक आपने एकेडमी खोली है वो गाँव एकेडमी नहीं है जी, ये मैं एकेडमी नहीं खोली है अभी। हम एकेडमी से एक वो किया है, एक अरेंजमेंट किया है, वहाँ से बच्चों की ऑनलाइन क्लास जो होती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, वो पिक्चर दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे क्लास लगाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। हाँ जी, हाँ जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 2 से 3 ये बताएंगे टाइम बच्चों को, जो भी अटेंड करना चाहें तो ही कैन अटेंड।